हेल्थ की एजुकेशन के लिए जो आप मौका देते हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे आप आते हैं, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। वैसे तो आधार हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे काफ़ी नए नए ट्रीटमेंट भी चलते रहते हैं और इस कड़ी में इस बार एक बड़ा यूनिक प्रोसीजर हुआ है। मरीज बहुत है इस बीमारी के, उनको डील बहुत कम तरीके से किया जाता है और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। एक मरीज आया हमारे पास लगभग 60+ की उम्र का, जिसको एक तो पूरी खून की नस तो ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी में, उसकी बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है। साथ में पता चला कि किडनी में भी ट्यूमर है। आया तो वो किडनी ट्यूमर करके था, लेकिन पता चला तो उसका प्लान चेंज किया गया और हमने डॉक्टर धर्म को इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व किया। डॉक्टर धर्म सारण हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब लगभग 7 साल से सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे रखी, और यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सर बड़े यूनिक केसेस टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मैं डॉक्टर धर्म से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीरज साथ में डिटेल इसके बारे में डॉक्टर धर्म आपको बताएंगे, ये उनका फील्ड है। और मैं डॉक्टर धर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर धर्म प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबका, आप लोग आए संडे को। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं आज, उसको आर्टिक डाइसेक्शन बोलते हैं। आर्टिक डाइसेक्शन हार्ट से संबंधित बीमारी है, एग्जैक्ट हार्ट की बीमारी नहीं है। हार्ट जो भी ब्लड अपनी बॉडी में पंप करता है वो एक मुख्य धमनी से हार्ट से बाहर निकलता है और पूरे शरीर में जाता है। फिर उसकी सारी जो ब्रांचेज होती हैं वो अपने बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। तो ऐसा समझ लें कि जो महाधमनी या अorta है वो एक एरिया की सेंट्रल सप्लाई है। उससे जो ब्रांच निकलेंगी उनकी वो हाथ में जाएंगी, फिर ब्रेन में जाएंगी, फिर लंग्स में जाएंगी, फिर किडनी में, आँख में और पैर में। तो जो भी बॉडी की ब्लड सप्लाई है, सारी ब्लड सप्लाई उसी मेन ट्यूब से होते हुए अपने शरीर में जाती है। इस एरोटिक डाइसेक्शन बीमारी में जो ये महाधमनी होती है वो फट जाती है। फटने की 2 संभावनाएं हैं। एक तो फट के पूरा रेंट होके वो ब्लड बाहर निकल जाए, तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। कई बार ये सिचुएशन अचानक नहीं आती, उससे पहले उसमें पार्शियल टीयर होता है, एक रेंट हो जाता है, छोटा छेद हो जाता है, तो उसकी वजह से ये महाधमनी बलून की तरह फूल जाती है। तो ये बेसिकली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया कि जब तक वो फटी नहीं तब तक मरीज सर्वाइव कर रहा है। अगर वो फट जाएगी तो वो सडन डेथ हो जाएगी पेशेंट की। कई बार नहीं भी फटे तो ये जहाँ जहाँ ये नस फट के इसका फ्लैप जहाँ जहाँ जाएगा, बॉडी के उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है। आप फोटो में देख रहे होंगे जैसे किडनी की खून की नस है, अगर वहाँ से फट गई तो किडनी काम करना बंद कर देगी। आँख की ब्लड सप्लाई को इसने प्रभावित किया तो आँख की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन अक्सर जानलेवा होते हैं। प्रॉब्लम इस बीमारी के इलाज में ये है कि इसको ठीक करने के लिए या तो एक बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, मतलब इस अorta को खोलना पड़ेगा। और ये जो जिस अंग की हम बात कर रहे हैं महाधमनी, ये शरीर के पिछले हिस्से में होती है, रीढ़ की हड्डी के जस्ट आगे होती है। तो यहाँ तक पहुँच पाना सर्जन की पहुँच से बहुत दूर है। अगर इसको हम ओपन सर्जरी की बात करें तो इसके लिए मरीज की पूरी छाती खोलनी पड़ेगी, सारे लंग्स, हार्ट सब हटाने पड़ेंगे। तो कन्वेंशनली ओपन रूट से ये सर्जरी लगभग नामुमकिन है। आज से 20-30 साल पहले जब और कोई तकनीक नहीं थी तो 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो मरीज को छोड़ दिया जाए, वो कुछ महीनों में ख़त्म होगा, या फिर इसकी ओपन सर्जरी की जाए। लेकिन इसकी मॉर्टेलिटी, जो कन्वेंशनल सर्जरी की मॉर्टेलिटी, जो जान का खतरा होता था, वो 80-90% होता था। तो इसके लिए जो नई तकनीक आई वो आई जिसकी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, देवार। देवार का मतलब है कि हम पैर की नस से वो जो हिस्सा जो कमज़ोर हो गया है, जो फट गया है, उसमें एक स्टेंट लगाएंगे जो बहुत बड़ा कवर्ड स्टेंट होगा। और वो एक नॉर्मल स्टेंट के अलावा उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, तो वो ब्लड को बाहर लीक होने से रोकेगी। तो हमने बेसिकली बिना सर्जरी के इस महाधमनी को, अorta को रिपेयर किया। इतना तक ठीक था। इससे बड़ी एक प्रॉब्लम अपने लिए थी कि जहाँ से ये नस फटनी शुरू हुई वहाँ से ब्रेन की और बाएं हाथ की खून की नस की सप्लाई भी वहीं से थी। अब यहाँ स्टेंट लगाने में सबसे बड़ा खतरा में ये था कि वो स्टेंट लगाएंगे तो वो नस तो सील हो जाएगी, वो लीकेज तो सील हो जाएगा, लेकिन साथ ही बाएं हाथ की और ब्रेन के पिछले हिस्से की ब्लड की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो मरीज को लकवा हो जाएगा। तो
तो इसकी सेफ्टी के लिए इस सर्जरी को हमने 2 हिस्सों में प्लान किया। पहले जो सर्जरी करी गई वो एक छोटी गर्दन में चीरा लगा के एक छोटा बाईपास सर्जरी की गई। इसमें ब्रेन की और बाएं हाथ की खून की नस को बाईपास किया गया। अब हम सेफ हो गए, अपने पास एक अल्टरनेटिव रास्ता ब्रेन में और हाथ में खून जाने का बन गया कि अगर हम इस नस को बंद भी कर देते हैं तो इस बाईपास से ब्रेन की और हाथ की खून की नस चलती रहेगी। और नेक्स्ट स्टेप में जो प्रॉपर दीवार प्रोसीजर है उसमें हमने बाएं पैर की जो नस है उसमें एक छोटा चीरा लगा के ये जो स्टेंट होता है इसको वो जितना हिस्सा जो नस का फूला हुआ था, जो फटा हुआ था, उस हिस्से को हमने स्टेंट से कवर कर दिया। लकीली ये स्टेंट लगने के बाद में जो ब्लड लीक हो रहा था वो लीक होना बंद हो गया, क्योंकि इसमें चीरा बिल्कुल नाम मात्र का था। तो 6 घंटे बाद मरीज़ को एनेस्थीसिया से हटा दिया गया, मरीज़ होश में आ गया। अगले दिन मरीज़ चलने लग गया और 2 दिन बाद घर चला गया।